हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। हमारा प्रश्न एक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारी कोई घड़ी है जिसकी सुई 14 सेंटीमीटर है। अब ये सुई यहाँ एक पर आ जाती है, ये एक वृत्त का केंद्र है और ये एक त्रिज्या है, तो ये भी एक त्रिज्या है और ये एक चाप है। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हल। 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 अंश। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 अंश को 60 से भाग कर देंगे। ये 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6 और 6 छक 36, बराबर में 6 लिख करके अंश लगा देंगे। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 छक 30 अंश, यानी कि 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 अंश है, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 अंश हो जाएगा। जो 30 अंश आया है इसको थीटा मान लेंगे। अब लिखेंगे अब थीटा बराबर 30 अंश। जो हमारी घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर थी वो हमारी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। हम लिखेंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बराबर का साइन लगाएंगे। थीटा बराबर 30 अंश दिया है तो थीटा के स्थान पर 30 अंश रखेंगे, बटे का साइन लगाएंगे, 360 अंश लिखेंगे, यहाँ पर गुणे का साइन लगाएंगे। पाई का मान होता है 22/7, फिर यहाँ पर गुणे का साइन लगाएंगे। आर दिया है और आर बराबर 14 आया है, तो आर के स्थान पर 14 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। फिर हम काटेंगे इसको, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। फिर अब हम बराबर का साइन लगाएंगे, 11 लिखेंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। 14 का स्क्वायर मतलब होता है 14 गुणे 14, दोनों बटा में से एक बटा लगा लेंगे और 6 लिखेंगे, ये गुणे लगा लेंगे और ये 7 लिख लेंगे। 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एक कम 2, 2 तिया 6। 11 को 14 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 एक कम 11, 11 4 15, बटे का साइन लगा के 3 लिख देंगे। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर और आप आगे करना चाहते हैं तो 154 को 3 से भाग कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा प्रश्न 2 है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 समरेखी हों। तो हम लिखेंगे हल। पहले बिंदु को हम x1, y1 मान लेंगे, दूसरे बिंदु को हम x2, y2 मान लेंगे और तीसरे बिंदु को x3, y3 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे x1, y1 बराबर x, y, ये वाला। आगे लिखेंगे x2, y2 बराबर 1, 2। आगे लिखेंगे x3, y3 बराबर 7, 0। अब समरेख के लिए हमारा सूत्र होता है x1, y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस x2, y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस x3, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। x1 है और x1 बराबर x है, तो x1 के स्थान पर x लिखेंगे। y2 है और y2 बराबर 2 है, तो y2 के स्थान पर 2 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। y3 है और y3 बराबर 0 है, तो y3 के स्थान पर 0 रखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। x2 लिखा है और x2 बराबर 1 है, तो x2 के स्थान पर 1 रखेंगे। y3 है और y3 बराबर 0 है, तो y3 के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। y1 है और y1
बराबर y है, तो y1 के स्थान पर y रख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, x3 है और x3 बराबर 7 है, तो x3 के स्थान पर 7 रखेंगे, y1 है और y1 बराबर y है, तो y1 के स्थान पर y रख लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, y2 है और y2 बराबर 2 दिया है, तो y2 के स्थान पर 2 रखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और 0 लिख देंगे। x को लिखेंगे यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे, 0 में से y को घटाएंगे तो ये माइनस y ही आएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 2 14 यानी कि 7 दूनी 14 आएगा, बराबर का साइन लगा कर 0 लिखेंगे। s को 2 से गुणा करेंगे, पहले ये नंबर लिख लेंगे, उसके बाद ये x लिखेंगे, गुणे का साइन हटा देंगे, तो 2 को s को 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, y को 1 से गुणा करेंगे y कम y आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 7y को लिखेंगे, -14 लिख लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 0 ऐसे उतार देंगे, 2s को लिखेंगे, ये हमारा घट जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस घट जाता है, तो 7 में से 1 निकालेंगे 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या 7 है, 7 सामने प्लस है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों y में से एक y ले लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 14 को ऐसे नोट कर लेंगे, बराबर का साइन लगा कर 0 लिख देंगे। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये x बचेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 3 6, y को लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 7 14, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बराबर का साइन लगाकर 0 लिखेंगे। अब इतने को ऐसे ही रोक लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, बराबर वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये वाली संख्या नीचे चली आएगी, तो x + 3y - 7 को ऐसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न 3 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे हल, परिधि, और परिधि को हम 2πr कहते हैं, बराबर का साइन लगाएंगे, 44 सेंटीमीटर दिया है तो 44 सेंटीमीटर लिख देंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे गुणे का साइन लगाएंगे, पाई का मान होता है 22/7, r को ऐसे लिख देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 44 ऐसे लिख देंगे। अब हम यहाँ पर 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, r को भी ऐसे लिख देंगे, दोनों बटा में से एक बटा लगाएंगे, 7 को ऐसे नोट कर लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 44 लिख लेंगे, बटा लगा करके 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कैची गुणा कर देंगे, 44 r को 1 से गुणा करेंगे तो 44 r 1 कम 44 r आ जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे, 7 को 44 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 7 × 44, 44 से 44 कट जाएगा, r को लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे, आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr², तो 1/4 को ऐसे ही नोट करेंगे, यहाँ पे इंटू लगा देंगे, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर गुणे का साइन लगा देंगे, r दिया है और r बराबर 7 आया है तो r के स्थान पे 7 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 1 कम 11 लिखेंगे, दोनों बटा में से एक बटा लगाएंगे और 2 7 14 मिल जाएगा। फिर ये गुणे का साइन लगाएंगे, 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करो, 7 × 7 तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77, बट्टे का साइन लगा करके 2 लिख देंगे, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आगे आप इसको लिखना चाहते हैं तो 77 को 2 से भाग कर दीजिए, जब 77 को 2 से भाग करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बस हमारा ये आंसर हो गया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।